हेलो दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो टुडे वील टॉक अबाउट टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी लेंगे एंड एट द सेम टाइम आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम पीपल एंड दे हैव बीन टेलिंग मी दैट व्हाई डोंट आई रियली मेक वीडियोस इन इंग्लिश जहाँ पे सदर्न रीजन्स के लोग भी वीडियो को समझ पाएं। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू capture the stuff in such a way wherein the people who can understand English really well and those जिनको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो वो दोनों ही लोग मेरी प्रमुख इसमें मानसिकता रहेगी कि मैं किसी भी तरीके से इन दोनों ही लोगों तक अपनी जानकारी पूर्ण रूप से पहुंचा पाऊं। सो let's have a conversation which is a very honest opinion about the Tech Mahindra stuff which I'm going to talk about in this particular video. First of all, this company belongs to the league of top 5 best IT companies that we have in our nation. Infosys, TCS and HCL Technologies के ही लीग में दौड़ती है आपकी टेक महिंद्रा। अब what is something which is concerning to many investors nowadays, at least from the past 1 month, and that is its stagnant price. मार्केट में इसका प्राइस काफी ज्यादा एक सीमित रेंज में ही आ चुका है पिछले एक महीने से, and people are really worried about one thing, which is why isn't growing anymore and why most of the IT firms aren't growing anymore. तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, whether you should stick around with your position in this particular company or not, or you should exit out अभी right now, क्या है सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद वन थिंग फ्रेंड्स, दिस कंपनी हैज क्लाइंब्ड वे टू मच इन द पास्ट 3 to 4 months। काफी ज्यादा एक्सपेंशन मोड में थी लगातार, जिस दौरान बैंक्स एंड आईटी ये लगातार पॉपिंग सेक्टर रहा एक टाइम के बाद, जब फार्मा में थोड़ी सी रुकावट आ चुकी थी उसके बाद से। नाउ वाज द राइट टाइम कि एक टाइम पे आके थोड़ा सा मोमेंटम फ्रीज होता ही है एंड दैट इज वेरी मच नॉर्मल विद एनी ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पे भी यही चीज आपको देखने को मिली। ये स्टॉक एक टाइम तक काफी अच्छा रहा, 1080 तक ये पहुंचा, 1080 का लेवल इसने छुआ एंड आफ्टर दैट ये नीचे वापस से डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ गया। नाउ पीपल हु हैव परचेज्ड मे बी फ्यूचर्स ऑप्शन एंड पीपल हु हैव टेकन द डिलीवरी at around the levels of 1020 or 1050 or probably 1075 also, these guys and these ladies are really worried about one thing as to why it isn't growing now. So I am really emphasizing upon 2 to 3 aspects which you really need to capture as far as your understanding for this particular stock is concerned. Number one thing, things have really changed since the time Mr. Joe Biden has come into the picture. पहले ट्रंप के दौरान तक, जब तक उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा चल रहा था कि उनको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लेकर आनी है फॉर द पीपल हु आर बेस्ड आउट इन यूएस इटसेल्फ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वीजा को डिक्लाइन किया जा रहा था, अप्रूव नहीं किया जा रहा था इंडियन आईटी कंपनीज में। इसमें सबसे ऊपर की लिस्ट रही थी इन्फोसिस और टीसीएस की, बट उसके बाद जो नंबर नेक्स्ट आ रहे थे वो आपका टेक महिंद्रा, एचसीएल, ये सब क्या भी थी। तो अब एक चीज बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। नंबर वन थिंग कि जो बाइडेन के आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा वेलकमिंग मूव देखने को मिला है आपको, और काफी ज्यादा जो एक अप्रूवल का रेट था उसमें काफी ट्रिमेंडसली ग्रोथ देखी गई है। वीजास H1B जो हुआ करते थे, जो आईटी कंपनीज यहाँ से अपने कम अमाउंट पे रिसोर्सेज भेजा करते थे वहां पे और अच्छे डॉलर्स दे यूज टू रेक इन फ्रॉम द पीपल आउट देयर, सो दिस हैज अगेन स्टार्टेड नाउ। वो थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम में आ गया एंड एट द सेम टाइम एक दूसरी अच्छी खबर इस कंपनी के लिए वो ये है कि अभी 2 या 3 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उनके साथ में इनका एक अच्छा डिजिटाइजेशन का एक कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें उनके पिछले 14 साल के जितने भी क्रिमिनल और क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स थे वो सबको अभी डिजिटलाइज करके आराम से उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके तहत उनके फिजिकल रिकॉर्ड्स को रखने की और मेंटेन करने की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो काफी ज्यादा मिनिमल हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा अप मूव है। प्लस आई नीड टू गिव यू अबाउट समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग। सो वहां पे एक चीज बहुत अच्छी जो निकल कर आ रही है दोस्तों वो ये कि इनके 9 मंथ्स के जो अभी तक जितना भी इनके फाइनेंशियल्स रहे हैं वो पिछले 9 मंथ से काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। तो यहाँ पे एक काफी अच्छा आपको अप मूव देखने को मिल सकता है। आपके Q1Q लेवल्स पे भी यहाँ पे टोटल इनकम में काफी ज्यादा इजाफा हुआ, ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए से आपकी टोटल इनकम बढ़ी है एंड एट द सेम टाइम योर नेट प्रॉफिट हैज ऑल्सो इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 225 करोड़ रुपीज इन द लास्ट 1 quarter. If you are going to compare these results which have just been declared in December 20 with December 19 one,
you will get to know that income has more or less remained very much stable, same raha hai, but at the same time, here also on Y levels, profit has increased by almost 175 crores. So definitely the numbers are increasing. It's just that there has been a shift of mindset and people around जिनका स्कोप और मन थोड़ा सा अब IT से हट गया फॉर द टाइम बीइंग, बट I will still emphasize upon a fact that the number of EPS which they have shown in the last financials, मार्च 20 में जो इनका कंसोलिडेटेड ईपीएस रहा वो 43 के अराउंड रहा, क्योंकि इनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस था तो उसकी वजह से, बट एट द सेम टाइम इनका स्टैंड अलोन का 46 रुपीज था बेसिक ईपीएस. अभी एज फार एज द करंट पोजीशन इज कंसर्न एंड इफ आई एम एक्सपेक्टिंग द थिंग्स टू वर्क अराउंड रियली वेल फॉर नेक्स्ट 1 क्वार्टर, तो अगले साल जो इनका ईपीएस रहने वाला है स्टैंड अलोन बेसिस पे वो फॉर अबाउट एटलीस्ट 50 रुपीज रहेगा. तो यहां से एक अच्छी चीज ये निकल कर आएगी कि यहाँ पे जो इनका पीई रेशियो है वो अगर यही प्राइस पे भी चलता है तो पीई रेशियो थोड़ा सा और कम होगा. बट अगर आप इंडस्ट्री की पीई को कंपेयर करो राइट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, इंडस्ट्री का पीई 31 का है, इस कंपनी का पीई ऑलमोस्ट 22 या 23 के अराउंड है, तो अभी भी इस पोजीशन में भी अंडर वैल्यूड है. एंड इफ दे रियली कीप वर्किंग हार्ड और इसी तरीके से अपने रेवेन्यूज को बढ़ाते चले, प्रॉफिट्स को अच्छा मेंटेन करके चले, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन इस टाइम पे भी 14% का है, इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन इस टाइम पे भी ऑलमोस्ट 10% का है, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी ऑलमोस्ट 18% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, इनका रिटर्न ऑन नेट एसेट भी 10% के अराउंड है. आप देखो काफी अच्छे मोमेंटम में चल रहे हैं, प्लस इनका डेट भी बहुत मिनिमल है. डेट इक्विटी रेशियो को अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखा होगा तो दैट 0.1, मतलब 10 अगर 10 रुपए इनको उठाने मार्केट से तो 90 खुद का लगा रहे हैं, और भाई उसको जहां पे डेट की बात आती है तो ये बहुत ही मिनिमल उसके हिसाब से लेके चल रहे हैं. तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड फैक्टर. आई पर्सनली बिलीव इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड इनटू दिस कंपनी, एंड ये मेरा बहुत ही ऑनेस्ट एक वीडियो बनाने का इस पे दिल था, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की कंसर्न आ रहे थे कि सर टेक महिंद्रा में बहुत टाइम से पोजीशन लेके बैठे हैं, शुड बी स्टिक अराउंड और शुड बी एग्जिट. राइट नाउ द टाइम इज कि आप रुको इस वाले इसमें, एक बहुत अच्छा सा कंसोलिडेशन का फेज बना चुके हैं. एज फार एज द टेक्निकल इंडिकेटर्स आर कंसर्न, यू टॉक अबाउट आरएसआई, वो न्यूट्रल की पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, यू टॉक अबाउट स्टोकेस्टिक, एमएसीडी, यू टॉक अबाउट विलियमसन, एवरीथिंग इज नाउ रिफ्लेक्टिंग बियरिश पोजीशन. ये कभी भी यहां से एक अच्छा रिवर्सल अपने को देखने को मिल सकता है. तो इसमें आपको एक कॉन्फिडेंस देना था मेरे को इस वाली पर्टिकुलर वीडियो से. ये सारे के सारे एनालिसिस के बारे में जो मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ यही करना है कि अगर आप इसके अंदर होल्ड करके बैठे हुए हैं, स्टिक अराउंड, होल्ड, वैल्यू इन्वेस्टर अप्रोच रखोगे तो डेफिनेटली इसका टारगेट अगले कुछ महीनों के बाद ये 1200 तक भी चला जाएगा. आपको जस्ट होल्ड करना है. और अगर आप यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन का सोच के चल रहे हैं कि जी ये थोड़ा सा और नीचे आए और तब मैं इसमें बाय करूंगा, तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा कि 920 के अराउंड या 930 के अराउंड तक अगर ये आपको एक दिन भी मौका देता है तो बाई कर लीजिएगा थोड़ी बहुत क्वांटिटीज, एंड कीप देम विद योरसेल्फ फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स टाइम फ्रेम. थोड़ा इसको वर्क दीजिए, ये काफी अच्छा एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ दे सकता है, इसमें पोटेंशियल काफी अच्छा है. एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू फेच सम गुड ऑप्टिमल रिटर्न्स आउट ऑफ द मार्केट एंड टेक महिंद्रा. आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा. कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इससे रिलेटेड आपको क्या जानकारी मिली और किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी इन्वेस्टेड रहना चाह रहे हैं, और क्या बाइंग है, क्या लेवल्स है. मैं डेफिनेटली आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का तुरंत से तुरंत कोशिश करूंगा. विद ऑल दीज वीडियोज माई एंडेवर हैव ऑलवेज रिमेन टू हेल्प यू गाइज इन सम वे और द अदर. अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन सारी वीडियो से मदद मिलती है तो यकीन मानिए मुझसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा. मिलूंगा दोस्तों आपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त.